अयोध्या में नूर आलम ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं क्या, पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया देखने के लिए बेताब रहती है। नूर आलम के ये शब्द ज्यों ही निकले त्यों सोशल मीडिया पे नूर आलम वायरल हो गए। नूर आलम को लेकर लोग खोजने लगे कि आखिर नूर आलम कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी की इतनी जमकर तारीफ कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मैं क्या, पूरी दुनिया देखना चाहती है, पूरी दुनिया बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करती है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे रामलला के दर्शन करने, तो एक जगह नूर आलम फूल बना रहे थे, फूल की तैयारी कर रहे थे, यानी माला बना रहे थे और ढेर सारे फूल लिए थे पुष्प वर्षा के लिए। नूर आलम से जब बातचीत की गई कि आप फूल क्यों तैयार कर रहे हैं, माला क्यों तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं और पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। तो आसपास के तमाम लोग चौंक गए कि एक मुसलमान इतनी बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के अभिनंदन की तैयारी कर रहा। तब पूछा गया कि काफिला अभी थोड़ा देर है, इंतजार अभी लंबा करना पड़ सकता है, प्रतीक्षा आपको थोड़ी और अधिक समय तक करनी पड़ सकती है। तो नूर आलम का जो जवाब था वो सुनिए। नूर आलम ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा पूरा विश्व करना चाहता है, पूरा विश्व उन्हें देखना चाहता है, पूरा विश्व उन्हें सुनना चाहता है। एक मुसलमान, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहा, वो भी उनके स्वागत के लिए एकदम से लालायित है, एकदम से तैयार है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों परिवर्तन आ रहा है, और वो भी चुनाव के बीच में इतना बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है? इसके कारण को जानने के लिए आप अगर चलेंगे तो आप समझ सकेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इनकी योजनाओं में जब भी उन्होंने काम किया, यानी इन्हें योजनाएं देने का काम किया, चाहे आवास का हो, चाहे उज्ज्वला गैस का हो, चाहे जल का हो, नल का हो, तमाम योजनाएं जो सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दी गई, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। यानी जो योजनाएं पात्र अगर हिंदू हैं तो हिंदू को भी मिलेगा, अगर पात्र मुसलमान है तो मुसलमान को भी मिलेगा। तो जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उन किसी भी योजनाओं में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया गया। तो मुस्लिम देश का वो धीरे धीरे से समझ रहा है, कुछ वर्ग मुसलमान के वो समझने लगे हैं कि देश के अन्य राजनीतिक दल जो देश की आजादी के बाद से लंबे समय तक जिन्होंने सत्ता की, जिन्होंने शासन सत्ता को संभाले रखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह प्रयोग किया। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को बस दोयम दर्जे के नागरिक बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की, क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा, अगर मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, अगर मुसलमान तरक्की करने लगेगा तो फिर उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, तमाम और दल, इन सब ने बस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह ही प्रयोग किया, और इसके कारण से मुसलमानों की तरक्की करने के लिए ये बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध नहीं रहे। खासकर इसमें अगर कहा जाए तो लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन सत्ता संभाली, लेकिन कांग्रेस ने भी मुसलमानों के प्रति उस तरह का भाव नहीं रखा कि जैसे इनका तेजी से विकास हो और इनकी विकास गति इतनी तेज हो कि ये देश की मुख्य धारा में जुड़ जाए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोलते हैं, उनके मन में किसी भी तरह का ये दोष नहीं रहता, किसी भी तरह से ये नहीं उनके मन में भाव रहता है कि देश के इन नागरिकों का भी विकास ना हो। वो मुसलमानों को भी लेकर कहते हैं देश की 144 करोड़ की जनता हमारी है और उनके विकास के लिए, उनके अन्य सुख सुविधाओं के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो देश के बहुत सारे मुसलमान वो जान चुके हैं कि सियासत उनके साथ कौन कर रहा है, राजनीति उनके साथ कौन कर रहा है, उन्हें धोखे में रखने का काम कौन कर रहा है। जो राजनीतिक दल आज मुसलमानों के बहुत ज्यादा हिमायती बन रहे हैं, जो मुसलमानों के बहुत ज्यादा पक्षधर बन रहे हैं, जो मुसलमानों के प्रति संवेदना रखने की बात कहते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों को वो बेहतर, अगर उनकी सत्ता आई तो वो मुसलमानों को बेहतर सुख सुविधाएं देंगे, तो मुसलमान पूरी तरह से जान रहा है, अब वो समझ रहा है कि जब तुमने 60-70 साल में मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो अब तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, मेरी सुख सुविधाओं का कितना ख्याल रख सकते हो, ये वो अच्छी तरह से समझ रहा है। तो इसीलिए जब अयोध्या
प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो एक नूर आलम नहीं जो फूल हाथ में लिए पुष्प वर्षा करने के लिए दौड़ते हैं, एक नूर आलम नहीं जो माला पहनाने के लिए डालने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, एक नूर आलम नहीं जो प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए यानी उन्हें देखने के लिए लालायित रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नूर आलम हैं जो खुलकर निकल कर आने लगे, क्योंकि उन्हें पता है, अच्छी तरह से उन्हें मालूम है कि उनके साथ सियासत किसने की, उन्हें पता है कि उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल किसने किया, किसने उनके साथ भेदभाव नहीं किया, वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए इस बार के जो चुनाव हैं उस चुनाव में ये देखना होगा, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो भाजपा की तरफ यानी मोदी की तरफ जाने वाले हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्हें पता है कि योजनाओं में भेदभाव नहीं किया जाता, जिस तरह से पता है कि इन 10 सालों में देश ने कितनी तरक्की की, जिस तरह से उन्हें पता है कि इन 10 सालों में हमारा देश कितना मजबूत हुआ, तो निश्चित तौर पर वो मोदी को पसंद करेगा और मोदी को